हरिओम। हमारा आज का विषय है कुबेर का जन्म और लंका की प्राप्ति। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मा जी के पुत्र थे पुलत्स्य और पुलत्स्य के पुत्र थे विश्रवा। विश्रवा बहुत ही धर्मात्मा और तपस्वी थे। उनके इस धार्मिक आचरण को देख करके ऋषि भरद्वाज ने अपनी पुत्री इड़विड़ा का विवाह विश्रवा से कर दिया। इड़विड़ा से मुनि विश्रवा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बहुत ही पराक्रमी था और अद्भुत था। विश्रवा का पुत्र होने के कारण विश्रवा ने उसका नाम वैश्रवण किया। वैश्रवण का पालन पोषण भी उस मुनि के आश्रम में होने लगा। मुनि के सानिध्य में रहने के कारण वैश्रवण भी बहुत ही धार्मिक विचारों का हुआ और बड़ा होने पर उसने भी तप करने का निश्चय किया और उसी वन में रहते हुए कठोर नियमों का पालन करते हुए अनेकों वर्ष वैश्रवण ने तप किया। वैश्रवण के तप से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उनके समक्ष आकर के कहा, परितुष्टोस्मि वत्सते कर्मणा अनेन सुव्रत है वरम वृणीषु भद्रते वराहस्त्वम महामते। कहने लगे, हे तपस्वी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम जो चाहो वर मांगो। तो वैश्रवण कहने लगे कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल लोक सेवा और लोक रक्षा करना चाहता हूं। यह सुनकर के ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए और कहने लगे कि मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करना चाहता था। उसके लिए मैं किसी योग्य तपस्वी को देख रहा था जो योग्यता तुम में है। अब तुम भी यम, वरुण और इंद्र की भांति चतुर्थ लोकपाल बनो। यह कह करके ब्रह्मा जी ने उन्हें धन का स्वामी बनाया। उन्हें एक पुष्पक विमान दिया जो महल की भांति सुंदर, मन की गति से और मन की इच्छा अनुसार चलने वाला था। यह कह करके कृत कृत्या वयम ते दत्वा ते वरद्वयम इत्युक्त्वा स ब्रह्मा गतो स्वस्थानम त्रिदशैस्थे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुझे इस प्रकार 2 वर दे करके मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अपने स्थान को चले। ब्रह्मा जी जब अपने स्थान को चले गए तो वैश्रवण ने हाथ जोड़कर के अपने पिता विश्रवा से कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे लोकपाल बनाया, धन का स्वामी कुबेर भी बनाया, यह पुष्पक विमान दिया, परंतु उन्होंने मेरे लिए कोई रहने का स्थान नहीं बताया। इसलिए मेरे रहने के लिए तुम्हारी दृष्टि में जो सभी प्रकार से उचित स्थान हो वह बताएं, मैं वहां निवास करूं। यह सुनकर के उसके पिता विश्रवा कहने लगे कि त्रिकूट पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित नगरी है लंका। वह आजकल सूनी और अनाथ है। तुम वहां निवास करो और वहां यक्षों और राक्षसों के राजा बनो। जब वैश्रवण ने सुना कि सूनी और अनाथ है तो उसके अंदर उत्कंठा हुई पूछने की
कि इतनी सुंदर और सुरक्षित नगरी अनाथ कैसे है, तब विश्रवा ने उनसे कहना शुरू किया। उसके पिता विश्रवा कहने लगे कि पूर्व काल में विद्युत केश के पुत्र सुकेश, वे भगवान शंकर के विशेष कृपा पात्र थे। उनकी पत्नी गंधर्व कन्या देववती थी। उस सुकेश के देववती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। वो तीनों बहुत ही बलवान, पराक्रमी और तेजस्वी थे। और फिर उन्होंने तपस्या की। तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए। वर में उन्होंने शत्रुओं से परास्त न होने का और भाइयों का आपस में स्नेह बने रहने का वर मांगा। उन तीनों के विवाह इस प्रकार हुए। माल्यवान का गंधर्व कन्या सुंदरी से, सुमाली का केतुमती और माली का वसुदा से विवाह हुआ। वे तीनों बलवान तो थे ही, तेजस्वी भी थे और वर प्राप्त करके कुछ उद्दंड हो गए और वे देवताओं को और ऋषियों को उत्पीड़ित करने लगे। ऋषियों के यज्ञ आदि नष्ट कर देते। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें स्वर्ग से भी हटा करके स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया। और स्वर्ग पर आधिपत्य जमाने के पश्चात उन्होंने विश्वकर्मा से कहा कि आप हमारे लिए निवास के लिए एक सुंदर नगरी का निर्माण करें। तब विश्वकर्मा ने उनसे कहा कि मैंने इंद्र के कहने पर त्रिकूट पर्वत पर के मझले शिखर पर एक सुंदर और सुरक्षित नगरी लंका का निर्माण किया था। आप वहां निवास करें। वे तीनों राक्षस अपनी पत्नी और अनुचरों के साथ लंका में निवास करने लगे और लंका में निवास करके भी वे देवताओं और ऋषियों को प्रताड़ित करते रहते थे। तो एक बार देवों ने भगवान महादेव जी के पास जाकर के प्रार्थना की। तो शंकर जी ने सुकेश के पुत्र होने के कारण उन्हें मारने से इनकार कर दिया और उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजा। वे देवता भगवान विष्णु के पास जाकर के कहने लगे कि सुकेश के 3 पुत्र माल्यवान, सुमाली और माली वर प्राप्त करके बहुत ही उद्दंड हो और उन्मत्त हो गए हैं और उन्होंने देवताओं के स्थान भी छीन लिए हैं, इसलिए आप देवताओं की सहायता करें। लंका नाम पुरी दुर्गा त्रिकूट शिखरे स्थिता तत्र स्थिता प्रबाधन्ते सर्वान नए क्षणदाचरा। वे भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि त्रिकूट पर्वत पर लंका में रहते हुए वे हम सभी को निरंतर कष्ट पहुंचाते रहते हैं, जिससे हमारे यज्ञ आदि कार्य भी नहीं हो पाते। तब भगवान विष्णु ने उनकी देवताओं की सहायता करने का वचन दिया। जब उन तीनों को यह बात पता चली कि विष्णु ने देवताओं की सहायता करने का निश्चय किया है, तो उन्होंने फिर से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस बार जब देवताओं पर आक्रमण किया तो भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उस समय विष्णु के हाथों से माली मारा गया। मालिनम निहतम दृष्ट्वा सुमाली माल्यवान अपि सबलौ शोक संतप्तौ लंकायां प्रधावितौ। माली के मारे जाने पर
सुमाली और माल्यवान भी अपनी सेना सहित लंका की ओर भाग गए। और तब वे विष्णु जी से इतने भयभीत हुए कि अपनी पत्नियों और अनुचरों सहित लंका को भी छोड़ करके फिर रसातल में चले गए। इसलिए वह लंका अभी सूनी और अनाथ है। आप वहां निवास करें। तो अपने पिता से इस प्रकार सुन करके धनाध्यक्ष कुबेर लंका में रह करके यक्षों और राक्षसों पर राज्य करने लगे। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए